हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज जानेंगे लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज लिंग किसे कहते हैं। लिंग है, आज का हमारा हेडिंग है लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब लिंग वो शब्द होता है जिससे स्त्री जात या पुरुष जात दोनों में से किसी का भी बोध होता है या फिर दोनों का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे है लड़का, लड़का से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो और फिर है लड़की, लड़की से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। फिर है बिल्ली, बिल्ली से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। फिर है ये शेर, शेर से क्या हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से हम जानेंगे कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, मोर, चूहा आदि। मतलब जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि पुरुष लिंग कहते हैं। आप कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, शेर हुआ, ये सब क्या है, पुरुष लिंग है, तो इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ती, गाय, मोरनी, चूहिया आदि। मतलब इन सब का नाम लेने से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। मतलब जिस शब्द से पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे, जिस शब्द से स्त्री का बोध हो रहा है उसे स्त्री कहेंगे। तो आप ये लिंग के बारे में जान ही गए होंगे। लिंग जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों से स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, जिन शब्दों से पुरुष का बोध होता है उसे पुरुष लिंग कहेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें नर बनाने के लिए, जिन्हें पुरुष बनाने के लिए, पुरुष लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर लिखते हैं और स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे मादा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। अब इसे हम कैसे जानेंगे नर है या मादा है, आई मीन स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। उसी तरह से चींटी है, चीता है, चिड़िया है, इसे हम कैसे जानेंगे स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे मादा लिख देंगे और पुरुष लिंग बनाना है तो उसके आगे नर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए चिड़िया है, अब स्त्रीलिंग बनाना हो इसे तो इसके आगे मादा चिड़िया लिख देंगे। उसी तरह से चींटी है, मादा चींटी लिख देंगे। चीता है, मादा चीता लिख देंगे। भेड़िया है, इसको भी मादा भेड़िया लिख देंगे। अब ये हो गया स्त्रीलिंग। अगर पुरुष लिंग बनाना इन्हीं शब्दों को तो क्या करेंगे, नर चिड़िया लिखेंगे, उसके बाद नर चींटी लिखेंगे, उसके बाद नर चीता लिखेंगे। फिर भेड़िया है तो नर भेड़िया लिखेंगे। अब देखिए अगर मादा बनाना है यानी कि स्त्रीलिंग बनाना तो उसके आगे मादा लिख देंगे और पुरुष लिंग बनाना है तो शब्दों के आगे नर लिख देंगे। देखिए मादा चिड़िया से स्त्रीलिंग का बोध होता है, नर चिड़िया से पुरुष लिंग का बोध होता है। उसी तरह से मादा चींटी से स्त्रीलिंग का बोध होता है, नर चींटी से पुरुष लिंग का बोध होता है। वैसे ही मादा चीता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, नर चीता है, पुरुष लिंग का बोध होता है। उसी तरह से मादा भेड़िया है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है और नर भेड़िया है, पुरुष लिंग का बोध कराता है। तो आप समझ गए होंगे। अगर मतलब जिन शब्दों से समझ में ना आए कि ये नर है या मादा है, आई मीन स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। अगर स्त्रीलिंग बनाना तो उसके सामने मादा लिख देंगे, पुरुष लिंग बनाना तो उसके आगे नर लिख देंगे। अब देखिए पदनाम जो होते हैं सदब,
पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जो पद दिया जाता है, किसी भी पद पे अगर हम बैठते हैं या कोई भी बैठ जाता है वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति में अगर कोई पुरुष बैठता है तभी भी उसे राष्ट्रपति कहेंगे, और कोई लेडीज बैठती हैं तो उसे भी राष्ट्रपति कहेंगे। उसी तरह से डॉक्टर कोई है, अगर लेडीज है उसे भी डॉक्टर ही बोलेंगे, अगर जेंट्स है तो उसे भी डॉक्टर ही बोलेंगे। तो ये पदनाम जो होते हैं ये हमेशा, यानी कि उपाधि जो मिलती है वो हमेशा पुल्लिंग ही होती है। उसके बाद देखिए पुल्लिंग शब्द में ये रत्नों को, अनाजों को, पेड़ों को और द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, किंतु इनके अपवाद भी बहुत पाए जाते हैं। मतलब रत्नों के, अनाजों के, पेड़ पौधों को, द्रव्यों को नाम को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन इनके अपवाद भी बहुत मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मणि है, चांदी है, नाशपाती है आदि है, ये क्या स्त्रीलिंग में आती है। तो इसे याद करने से होगा, मतलब इनके नामों में पुरुष लिंग भी आता है, कुछ इनके अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द है, देखिए जैसे नदियाँ, गरम मसाले वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। मतलब नदी हो, गरम मसाले में जो जो चीज़ रहता है उनका नाम रहता है वो, या फिर खाने पीने वाली जो चीज़ें रहती हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि मान लीजिए धनिया हुआ, जीरा हुआ, पराठा हुआ, भात, सरसों, हलवा आदि, ये जो है मतलब ये स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से, और इनका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि उस तरह से पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, और नोट बना के पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। आशा करती हूँ आपको लिंक समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।